और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका खुलासा न्यूज़ 24 में। मैं सलमान अहमद बताना चाहूँगा एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में जो सुनकर आप आंखें नम कर जाएंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पेपर दिलवाने के लिए ले जाता है और वापस जब आता है तो उनके साथ क्या हादसा होता है, जिस हादसे के बारे में आपको बताऊंगा शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। दोस्तों, एक युवक अपनी शादी में उसको कार मिलती है, उसी में उसकी मौत हो जाती है। शादी में मिली थी कार, उसी में हुई मौत। जिंदा जलकर मरे पति पत्नी, मासूमों को क्या पता क्या हुआ। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला हरदोई सांडी मार्ग पर बगराई के पास हादसे के बाद कार में लगी आग में दंपत्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। पति अपनी पत्नी की परीक्षा दिलाकर कार से वापस घर आ रहा था। हरदोई जिले में सांडी थाना क्षेत्र के हरदोई सांडी मार्ग पर बगराई गांव के पास अनियंत्रित हुई अर्टिगा सीएनजी कार पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी कार में फैल गई। कार में सवार पति पत्नी के जिंदा जल जाने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। शहर कोतवाली क्षेत्र के हृदयपुरवा रोड निवासी आकाश उपाल उम्र लगभग 24 वर्ष, जो परचून की दुकान चलाने के साथ साथ शादी में मिली अर्टिगा कार को किराए पर भी चलाता था। शुक्रवार को पत्नी कीमती सिंह उर्फ कीर्ति उम्र लगभग 22 वर्ष को कार से परीक्षा दिलाने के लिए दुर्गागंज के विश्राम सिंह महाविद्यालय गए थे। 2 से साढ़े 3 बजे के बीच कीर्ति की परीक्षा थी। वह स्नातक तृतीय वर्ष के पहले सेमेस्टर की छात्रा थी। परीक्षा देने के बाद पति पत्नी कार से घर वापस आ रहे थे। पेड़ से टकराई और लग गई थी आग। हरदोई सांडी मार्ग पर बगराई गांव के पास बनी गौशाला के पास दोपहर करीब 4:40 पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नीम के पेड़ में टकरा गई। इसके बाद कार में आग लग गई। कार जलती देख ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। काफ़ी देर तक नहीं आई कोई दमकल। गांव निवासी शिवम यादव ने अग्निशमन केंद्र फ़ोन कर घटना की जानकारी दी, लेकिन काफ़ी देर तक दमकल नहीं आई। इस पर स्थानीय ग्रामीणों ने मशक्कत कर मिट्टी फेंकना शुरू किया तो आग कुछ शांत हुई। घटना के लगभग 1 घंटे बाद पहुंचे अग्निशमन विभाग के 2 वाहनों ने आधे घंटे के बाद आग पर काबू पाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना का पता चलने पर आकाश के पिता राजकिशोर पाल और छोटे भाई अंकित पाल मौके पर पहुंच गए। दंपति के जले शव देखकर परिजन बदहाश हो गए। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी नृपेंद्र ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आग लगने की वजह के बारे में जांच की जा रही है, जो जांच के बाद ही पता चलेगा। शादी में मिली थी कार, उसी में हो गया अंतिम संस्कार। आकाश पाल के पिता राजकिशोर पाल की आर्थिक स्थिति सामान्य है। उनकी कई निजी दुकानें हैं जिन्हें किराए पर उठा रखा है। एक दुकान में वह इलेक्ट्रिक शॉप चलाते हैं। परिवार में पत्नी आशा, 2 पुत्र आकाश और अंकित व एक पुत्री प्रियांशु है। एक झटके में ही सब खत्म हो गया। 2 साल पहले आकाश की हुई थी कीर्ति के साथ शादी। 2 साल पहले आकाश की शादी सुरसा थाना क्षेत्र के म्योनी निवासी कीमती उर्फ कीर्ति के साथ हुई थी शादी। कीर्ति के घर वालों ने शादी में उपहार के तौर पर अर्टिगा कार आकाश को दी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक झटके में ही सब कुछ खत्म हो गया। शादी में जो कार उपहार में मिली थी, उसी में एक तरफ से दोनों का अंतिम संस्कार हो गया। दादी की गोद में मासूम को पता नहीं क्या हो गया। आकाश को कीर्ति को एक बेटा भी है। 1 साल के देव को वह शुक्रवार को घर छोड़कर गए थे। देव अपनी दादी आशा की गोद में खूब खेलता है। शुक्रवार को वह खेलता रहा। शाम को घर में कोहराम मच गया, तब वह सो रहा था। जागा तो दादी ने बिलखते हुए उसे उठा लिया। वह सबको देख रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं था महज 1 साल की उम्र उस पर कितना बड़ा कष्ट आ गया। ग्रामीणों ने खूब प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ।
उन्हें एहसास ही नहीं था महज 1 साल की उम्र में कितना बड़ा कष्ट होगा। ग्रामीणों ने खूब प्रयास किया मगर पूरी नहीं हुई आस। कार में आग लगने के बाद आकाश और कीर्ति को निकालने की कोशिश ग्रामीणों ने बहुत की। आग तेज होने के कारण ग्रामीण पास भी नहीं पहुंच रहे थे। किसी तरह ग्रामीणों ने कार का एक दरवाज़ा खोल दिया। ग्रामीणों को आस थी कि दरवाज़ा खुलते ही कम से कम कीर्ति तो बाहर निकल आएगी। कीर्ति ने निकलने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन सीट बेल्ट लगी होने के कारण ना तो कीर्ति बाहर निकल पाई और ना ही आकाश। दोस्तों, इस भयानक दर्दनाक हादसे का जिस किसी को सुनेगा हर किसी की आंख में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, देखते रहिए खुलासा न्यूज़ 24। फिर कोई नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।